दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव आता है नूरनगर। और नूरनगर का ही रहने वाला रवि कुमार, जिसकी उम्र 40 साल के करीब होती है, वह अपने घर में अकेले रहा करता था और इसकी पत्नी नहीं थी, क्योंकि 3 साल पहले इसकी पत्नी इसकी गंदी आदतों के कारण इसको छोड़कर चली गई थी। और अब रवि अपने घर में अकेला ही रहा करता था और वह मेहनत मजदूरी किया करता था। और जो कुछ भी पैसे कमाया करता था वह सारा शराब में उड़ा दिया करता था और अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल के ख़त्म कर दिया करता था। दोस्तों ये घर पे अकेला रहता था, ना ही बर्तन मांजता था, ना ही कपड़े धोता था, और बहुत दिनों में ये नहाता भी था। इसीलिए दोस्तों आस पड़ोस के लोग इससे ताने कसते रहते थे और इसे कहते थे कि तेरा घर तो एकदम खंडर जैसा रहता है और तू नहाता भी नहीं है और ना ही तू कपड़े धोता है, ना ही बर्तन मांजता है, तो तू ऐसा कर कि कोई काम करने वाली अपनी घर पे रख ले। अब होता ये है दोस्तों, अब दोस्तों रवि उन लोगों की बातें सुनता तो था, लेकिन उनके बातें सुन के टाल दिया करता था। लेकिन अब धीरे धीरे रवि को भी ये समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसको किसी को औरत की ज़रूरत है। अब दोस्तों एक दिन अब रवि अपने बहन के घर पे चला जाता है अपनी भांजी को लेने के लिए। उसकी भांजी का नाम पूजा होता है, जिसकी उम्र 18 साल के करीब होती है। पूजा ने दोस्तों अभी 12वीं क्लास की परीक्षा पास की थी और फिलहाल वो अपने घर पर ही बैठी हुई थी और अपने माँ के साथ अपने घर का पूरा काम किया करती थी। पूजा की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। तो अब ऐसी कंडीशन में रवि अपनी भांजी को लेने के लिए अपनी बहन के घर पे चला जाता है और अपनी बहन से कहता है कि बहन, मैं अपनी भांजी को लेने के लिए आया हूँ, मेरे घर में कोई भी औरत नहीं है, घर का काम काज करने वाली कोई नहीं है, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता हूँ और मुझे घर का काम करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इसीलिए पूजा मेरे घर का काम काज करेगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, इसीलिए तुम उसको मेरे साथ भेज दो। अब दोस्तों रवि की बहन पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन अपने भाई की मजबूरी और लाचारी को देखकर वह अपनी बेटी को अपने मामा के साथ भेज देती है। अब रवि अपनी भांजी को लेकर अपने घर पे आ जाता है और फिर पूजा इसके पूरे घर का काम काज करने लगती है, जैसे कपड़े धोने से लेके उसका बर्तन मांजना, घर की साफ सफाई, सब कुछ काम काज किया करती थी। अब दोस्तों रवि मेहनत मजदूरी किया करता था और जो कुछ भी पैसे वह कमाता था वह जुआ और शराब में उड़ा दिया करता था और अपने दोस्त के साथ खूब दारू पीता था। और दारू के नशे में जब वह घर पे आता था तो पूजा को डांट दिया करता था और कहता था कि तुम्हें काम करने नहीं आता है क्या, तुमको खाना बनाने नहीं आता है क्या। इसी तरह की बातें वह पूजा के साथ किया करता था और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया करता था, जिसके कारण पूजा जो थी वह काफ़ी ज़्यादा परेशान आ जाती है अपने मामा से। लेकिन फिर भी दोस्तों वह अपने मामा के इन सारी बातों को सुन लिया करती थी और उसके पूरे घर का काम काज कर दिया करती थी। अब इस तरीके से दोस्तों समय गुजरता है, गर्मियों का समय आ जाता है और गर्मियों के समय में एक दिन पूजा घर का काम कर रही थी और उसने अपने शरीर पे हल्के कपड़े पहने हुए थे और उसको देखते ही दोस्तों वह उस पर मोहित हो जाता है और उसकी आंखें उस पर टिक जाती है और वह उसको गंदी नज़रों से देखने लगता है। तभी दोस्तों वह अपने मन में सोचता है कि इसे तो मैं एक ना एक दिन हासिल करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों रवि दारू पीकर जब भी घर पे आता था तो वह अपनी भांजी पूजा के साथ छेड़छाड़ किया करता था और उसको छूने की कोशिश किया करता था। अच्छा दोस्तों पूजा जब इसका विरोध करती थी तो रवि उसको धमकी दिया करता था कि अगर उसने उसकी बातों को नहीं माना तो वह उसके पूरे गांव में बदनाम कर देगा और फिर उसकी इज्जत एक कौड़ी की भी नहीं रहेगी। अब दोस्तों पूजा उसके जुल्मों को सहने लगती है और अब धीरे धीरे रवि के हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि वह उसको हाथ पकड़ के कमरे में ले जाया करता था और उसके साथ गलत रिश्ता कायम करने लगा था। और जब पूजा अपने मामा की इन सारी दोस्तों हरकतों को देखती है, दोस्तों पूजा अपने मामा की इस दरिंदगी को सहने लगती है और धीरे धीरे जब 3 महीने का समय और गुजरता है तो बात इतनी बढ़ जाती है दोस्तों कि जो पूजा होती है वह गर्भवती हो जाती है। और जब पूजा गर्भवती हो जाती है तो अपने आप से एक ऐसा फैसला करती है जिसके बारे में दोस्तों हमने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा होता है और जो कुछ भी पैसे उसने कमाए थे वह पैसे दोस्तों जुए में हार जाता है। तो अब रवि को काफ़ी टेंशन हो जाती है और वह दारू पीकर अपने घर पे चला जाता है और अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। अच्छा पूजा ने पहले ही प्लानिंग करके रखी थी और उसने अपने पास एक चाकू रखे हुए था। अब जैसे ही रवि पूजा का हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले जाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, तभी दोस्तों पूजा अपने पास से एक चाकू निकालती है और ताबड़तोड़ तरीके से रवि के ऊपर वार करना शुरू कर देती है। रवि दोस्तों चीखने चिल्लाने लगता है, खून से लथपथ हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। अब पूजा दोस्तों ये सब करने के बाद घर से बाहर निकलती है और चिल्लाने लगती है कि आज मैंने अपने जुल्मों का बदला ले लिया है। दोस्तों पूजा चीखते हुए बाहर आती है और उसकी चीखने की आवाज़ से आस पड़ोस के पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर सब उन सब के सामने
पूजा बिना डरे अपने मामा की सच्चाई उगल देती है और कहती है कि ये शराबी मेरा मामा, इसने मेरा 3 महीने तक शोषण किया और आज मैंने इसको मार कर अपनी इज्जत बचा ली है। दोस्तों आस पड़ोस के लोग जब इस मंजर को देखते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा सन्न रह जाते हैं और रवि को दोस्तों एक सीधा साधा अकेला व्यक्ति समझते थे, लेकिन आज उनके सामने उसकी सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका था। और दोस्तों आस पड़ोस के लोग पुलिस को खबर कर देते हैं, सूचित कर देते हैं। अब पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और रवि को दोस्तों अपने कब्जे में लेकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। बताया जाता है कि दोस्तों रवि की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और पूजा को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है और उसे पूछताछ की जाती है। दोस्तों पूजा को थाने लेकर जाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो पूजा दोस्तों पुलिस को भी बिना डरे पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि मेरे शराबी मामा ने मेरे साथ 3 महीने तक मेरी आबरू को लूटा है और मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने अपने मामा को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो हर बार मुझे धमकी देकर यही कह दिया करता था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे बदनाम कर देगा। इसी कारण मैं पूरे 3 महीनों तक तो चुप रही, लेकिन अब बात हद से ज़्यादा जब बढ़ गई तो इसीलिए मैंने यह कदम उठाया। अब दोस्तों जो यह पूजा होती है इसको पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और फिर पुलिस शारीरिक शोषण और बलात्कार के जुर्म में रवि के ऊपर एक चार्जशीट बनाती है और फिर अदालत में यह मामला चला जाता है। तो और जज साहब जब पूजा की पूरी कहानी सुनते हैं तो सन्न रह जाते हैं और उनकी आंखों में भी दोस्तों आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं कि एक रिश्तेदार ने ही अपनी ही सगी भांजी के साथ इतना गलत काम किया और इस लड़की ने आत्मरक्षा में ये जो अपराध किया है तो यह अपराध नहीं है, इसलिए इसे बाइज्जत बरी किया जाता है और रवि को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब दोस्तों यह जो मामला है यह गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है और महिलाएं जो हैं वह पूजा की तारीफ कर रही हैं और उसको कह रही हैं कि यह बहादुर लड़की है और इसने बहुत अच्छा किया क्योंकि उसने डरा नहीं और उसने अपने मामा का सामना किया। ऐसे अपराधियों को इसी तरह की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।